राष्ट्रसंत महंत अभयनाथ जी महाराज द्वारा संपन्न होने जा रहा है। क्यों दिव्या जी महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया पूज्य महाराज जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का गोरक्षपीठाधीश्वर राष्ट्रसंत महंत अभयनाथ जी महाराज दिव्य अभयनाथ जी महाराज की 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पावन प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और इस लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाबा मस्तनाथ मठ स्थल गोहर रोहतक के श्री महंत और अलवर राजस्थान से लोकप्रिय सांसद श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिबहादुर श्रीवास्तव जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, देवपाटन मंदिर बलरामपुर के श्री महंत मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री जयमंगल कनौजिया जी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, बजरंग बहादुर सिंह जी, अमनमणि त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष प्रदेशी रविदास जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विशंद नारायण सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, आचार्य, अभिभावकगण, चौक बाजार से जुड़े थे और आसपास के क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज चौक बाजार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चौक बाजार के प्रतिदिन का प्राण इसमें था और इस क्षेत्र में शैक्षिक जागरण के लिए जिन्होंने लगभग 5-6 दशक तक कार्य किया, ऐसे पूज्य महंत अभयनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में भारत सरकार के ये हमने प्रयास, मैंने इस पे कार्रवाई पड़ा, मैंने यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ किया, आवेदन किया और निर्माण कार्य पूरा होते होते गृहयोग से ऐसी स्थिति थी कि स्वतः स्फूर्त भाव के साथ मान्यता भी मिलती हुई दिखाई दी। और आज यहाँ पर गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अभयनाथ महाविद्यालय यहाँ के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का भी एक केंद्र बना हुआ है, जिसमें
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होकर के कला, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा यहाँ के बच्चों को उन्हीं के घर में उपलब्ध हो रही है जिन्हें यहाँ से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से गोरखपुर बैठे हैं यहाँ पर इसलिए रह नहीं जा रहे। आपको अंदाज नहीं होगा, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते रक्षा की भी डिप्लोमेसी होती है, दुनिया के दूसरे देशों में भी हमको जाना पड़ता है। लोग मोदी जी की प्रशंसा को भूल भूल करते ही, लेकिन उत्तर प्रदेश कहते उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य है, देश में एक ऐसा राज्य है भारत में, जिसमें कि मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना जैसी महामारी को चुनौती के रूप में स्वीकार कर जिस तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। वैक्सीनेशन के मामले में जो कुछ भी किया तो कम नहीं किया। ऐसे कई उल्लेखनीय था। शिक्षा के क्षेत्र में तो गोरखपुर इतनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। मैं तो समझता था कि 1-2 स्कूल विद्यालय कहीं पर होंगे, क्योंकि एक बार पूज्य महंत वैद्यनाथ जी ने जो गोरखपुर का जो महाविद्यालय है उसमें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे कहना नहीं था कि महाराजगंज में और कई जिलों में, दूसरे भी प्रदेश के जिलों में, दूसरे राज्यों में इतनी शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं गोरखपुर के द्वारा। इसकी जानकारी मुझे पहली बार जहां आने के बाद मुझे जानकारी मिली। अब रहने भाइयों, बस यही कहूंगा, योगी जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है। अब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनने से दुनिया के हमको कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक से हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले छात्र मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 नए विश्वविद्यालय बन रहे, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? इसलिए रहने भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, यह शक्ति जो योगी जी को प्राप्त हुई है वो महान संतों के द्वारा यह शक्ति प्राप्त हुई है। यह नाथ संप्रदाय के जो भी उपदेश है उस रास्तों पर चलकर उन्होंने जो कुछ जिंदगी में सीखा है उसी के अनुसार वो अपनी भूमिका का मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाह कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सत्ता की शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन सत्ता की शक्ति रहने से ही कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। योगी जी के अंदर देखा है, मुख्यमंत्री होने के नाते सत्ता की शक्ति तो है, लेकिन उससे बढ़कर योगी आदित्यनाथ जी के अंदर इच्छा शक्ति हमको देखने को मिली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा। हर वर्ग के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर। महिलाओं की चिंता, महिला है प्रदेश बन गए सभी, उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चला रखी। और मुझे तो बताया गया कि यह तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना चलाई है, 5 लाख रुपए तक का 1 वर्ष के लिए आपका मुफ्त इलाज। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी एक योजना प्रारंभ की, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और 42 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, यह मुझे बताया। सबके लिए आवाज, बहुत सारी चीजें। इसलिए पहले भाइयों, यह मैं मानता हूं यह आशीर्वाद यदि प्राप्त है तो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी जैसे संतों का, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी के संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन यदि प्राप्त हुआ है योगी जी के अंदर, उसी कारण यह इच्छा शक्ति उनके अंदर है। एक समय था कि वर्दी पर गुंडे भारी पड़ते थे, वर्दी पर गुंडागर्दी भारी पड़ती थी। अब गुंडों पर वर्दी भारी पड़ने लगे हैं, उसका तरीका पासा पड़ गया। ऐसे हालात हम तो कल मैं देख रहा था, मैंने लोगों कहा भाई योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ बहुत कार्रवाई की है। अगर देखो, मैं जब देखता हूं तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। क्या उसका क्या ये है कि क्या है? एक ने कहा संविधान का के, अरे साहब योगी जी ने सवाल का काम किया, उन्होंने अपराधियों को जो संपत्ति जब्त की है वो 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने जब्त कर ली है। अपराधियों का मनोबल टूटना चाहिए, सज्जन पुरुषों का मनोबल बढ़ना चाहिए। यही किसी शासक की जिम्मेदारी होती है, उसका प्रथम दायित्व होता है, उसका धर्म।
और उस धर्म का बहुत ज्यादा असर योगी। बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहती। वर्षों पहले मैं महाराजगंज आया और मुझे याद है कि हम और योगी के साथ दोनों लोग, हाँ, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा थी, विलक्षण नेता थे, और उसमें मैं भी था और योगी जी। अटल जी हमारे बीच तो नहीं, तो लंबे समय के बाद मैं तेरा महाराजगंज यहाँ हुआ। और बहनों भाइयों, सनातन धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपकी निष्ठा है, और नाथ संप्रदाय की जो लोकप्रियता मुझे यहाँ पर देखने को मिली, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी का मैं वंदन करता हूँ। और पूज्य महान कवयित्रनाथ जी की स्मृति को नमन करते हुए हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। चौक विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ा है। आज नगर पंचायत हो गया है। आज यहाँ पर और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ चुकी हैं। आने वाले समय में उस नगरीय जीवन के साथ जुड़ करके रोजगार की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हम सभी विकास की प्रक्रिया को और गति से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी के आखिरी वचन के उपरांत आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी से सादर निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर चौक नगरी की जनता को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज जी चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और बाबा मत्स्यनाथ आश्रम के महंत बालकनाथ जी महाराज और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से महंत सुरेशदास जी महाराज, प्रोफेसर यूपी सिंह जी, पूर्व कुलपति एवं अध्यक्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर, प्रोफेसर हरि बहादुर जी श्रीवास्तव, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, डॉक्टर वसंत नारायण सिंह प्राचार्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय, रविकांत जी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज, श्री जयमंगल कड़ोजिया विधायक, श्री आनंद सिंह विधायक, श्री प्रेम सागर पटेल विधायक, श्री बजरंग बहादुर सिंह विधायक, श्री परदेशी रविदास जिलाध्यक्ष भाजपा महाराजगंज, मंडलायुक्त गोरखपुर, डीआईजी गोरखपुर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पूज्य संतगण और डॉक्टर अमरनाथ जी तिवारी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसी ने की थी। देश भर के संतों ने कहा इस बैठक की अध्यक्षता भी किसी को करनी चाहिए, तो पूज्य अवैधनाथ जी को इस बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। और शायद आपको इस घटना की जानकारी है या नहीं, 1949 में आजादी हासिल होने के 2 वर्ष के बाद ही जब रामलला प्रकट हुए थे अयोध्या में, तो सबसे पहले पूजा करने का काम यदि किसी ने किया था तो तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी को काम किया। हमें नाथ संप्रदाय की बात में कर रहा हूं, नाथ संप्रदाय के योगदान की बात कर रहा हूं। मुझे याद आता है कि मैं भी नाथ हूं, एक राजनाथ हमारे में मिला। हमें निश्चित रूप से गोरक्ष पीठ का हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा
चाहे वो महंत विजयनाथ जी हों अथवा महंत वैद्यनाथ जी हों, निश्चित रूप से उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, राम जन्मभूमि का इतिहास यदि लिखा जाएगा तो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी और पूज्य महंत अवैधनाथ जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने केवल भाग नहीं दिया था, बल्कि राम जन्मभूमि के आंदोलन की धार को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई थी। हमारे पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नाथ परंपरा तो जहां तक मैं जानता हूं, नाथ परंपरा समाज को तोड़ने वाली कभी नहीं रही। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भी नाथ संप्रदाय ने कभी विचार नहीं किया। नाथ संप्रदाय ने बराबर समाज को जोड़ने की कोशिश की। कौन इस सच्चाई को भूल सकता है? जिन्हें अछूत कहा जाता था, लोग कहते थे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको भी मंदिर में प्रवेश कराने की पहल यदि किसी ने की थी तो बहनों भाइयों पूज्य अवैधनाथ जी ने वह पहल की थी। और आज मैं यही योगी जी से आपके समय गाड़ी में पूछ रहा था कि मुझे यह बताया गया है कि गोरक्ष पीठ के भी जो प्रमुख पुजारी है वो प्रमुख पुजारी भी और दलित समाज से आते हैं। बहनों भाइयों, यह सुनकर मुझे बेहद आनंद किया है। समाज में सामाजिक समरसता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नाथ संप्रदाय ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए मेरे दोस्तों वह कम है। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि भगवान महावीर मंदिर पटना में है। 1993 में भी वहां पर जाकर महावीर मंदिर में भी दलित पुजारी की नियुक्ति यदि कराने का काम यदि किसी ने किया था तो पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने भी किया है। सामाजिक समरसता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक बार वाराणसी के डोंग राजा के घर उन्होंने संतों को आमंत्रित किया कि डोंग राजा के साथ हम सभी लोगों का भोजन होगा। बहुत सारे संत हिचकने लगे कि अब डोंग राजा के साथ बैठकर हम लोग भोजन करेंगे। बहनों भाइयों, उन संतों के घर जाकर आरजू मिन्नत करके यदि हम संत हैं तो हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। यह संदेश देने का काम पूज्य अवैधनाथ जी ने किया था और उनको राजी करके मनाकर डोंग राजा के साथ सारे संतों का भोजन कराने का काम यदि किसी ने किया था तो आज इनकी प्रतिमा का हम लोगों ने अनावरण किया है तो पूज्य अवैधनाथ। भाइयों, संत का दिल बहुत ही बड़ा दिल होता है। छोटे दिल का व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता है, समाज का कभी कल्याण नहीं कर सकता। मन जितना ही बड़ा होता चला जाता है मनुष्य उतना ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। समाज की धारा के खिलाफ जाकर सभी बराबर है, प्राणी मात्र सभी बराबर है। यह संदेश देने में जो इस नाथ संप्रदाय ने भूमिका निभाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाएगी। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा था कि यह पिंड एक ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो